हमारी आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कि पेशे से एक फोटोग्राफर होता है और वो कुछ फोटोज क्लिक करने के लिए एक रेगिस्तानी और काकड़ इलाके में चला जाता है। लेकिन वहाँ पर उसका सामना कुछ ऐसे बदमाश बच्चों से हो जाता है जो कि उसे एक ऐसे ट्रैप में फंसा देते हैं जहाँ से निकलना नामुमकिन है। और उसी ट्रैप में एक लड़की भी होती है जो उन 7-8 बच्चों की माँ है। लेकिन आखिर इन्हें इस ट्रैप में फंसाने का क्या कारण है और फिर ये छपरी इनके साथ क्या क्या करते हैं, देखेंगे आज की इस पूरी कहानी में। मूवी की शुरुआत होती है एक सुनसान रेगिस्तान को दिखाते हुए, जहाँ पर एक छोटा बच्चा अकेले यहाँ से वहाँ घूम रहा था, जो एक बहुत अजीब बात थी। और उससे भी ज्यादा डरावनी और खौफनाक बात तो ये थी कि उस बच्चे के हाथ में एक इंसान की उंगली थी जिसे वो चबा रहा था और उस उंगली को खाने की कोशिश कर रहा था। इसके कुछ टाइम बाद हम विंडम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर होता है और वो इस रेगिस्तान में सने क्लिप्स की अच्छी तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करने के लिए आया था। शाम तक विंडम सारी फोटोज क्लिक कर लेता है और अपना सामान पैक करके इस रेगिस्तान से जाने लगता है। पर वहाँ से जाते वक्त उसे एक बच्चा रोते हुए दिखाई देता है जो कि एक पेड़ की छाव में बैठा हुआ था। विंडम उसके पास जाता है और उस बच्चे से उसके रोने की वजह पूछता है। तब वो जवाब देते हुए कहता है कि मैं इस जंगल में खो गया हूँ। ये सुनकर विंडम को उस बच्चे पर काफी तरस आता है, इसलिए वो उसके माँ बाप को ढूंढने लगता है। पर इस वीरान रेगिस्तान में उसे दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देता, इसलिए विंडम फैसला करता है कि वो उस बच्चे को अपने साथ ही ले जाएगा। मगर वो बच्चा विंडम से कहता है कि मेरे मम्मी पापा तो उधर की तरफ गए हैं, और ये कहकर वो उसी तरफ जाने लगता है। ना चाहते हुए भी विंडम को उस बच्चे के पीछे जाना पड़ता है। हालांकि वो उस बच्चे को काफी रोकने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि वहाँ कोई नहीं है, पर वो बच्चा रुकने का नाम ही नहीं लेता। उसका पीछा करते करते विंडम भी अब काफी दूर रेगिस्तान के अंदर जा चुका था। फिर वो बच्चा अचानक से रुकता है और विंडम से पानी मांगता है। विंडम उसे पीने के लिए पानी देता है और फिर यहाँ वहाँ रेगिस्तान में देखने लगता है, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि वो रेगिस्तान के काफी अंदर तक आ चुका है और यहाँ से निकलना कैसे है वो भी उसे पता नहीं था। वो बच्चा पानी पीते ही विंडम को एक अजीब सी स्माइल देकर यहाँ से भाग जाता है, जैसे कि वो यही चाहता था कि विंडम यहाँ आए और फंस जाए। आगे होता भी कुछ ऐसा ही है। विंडम को इस रेगिस्तान से निकलने का रास्ता पता नहीं था और वो यहाँ पर भटक जाता है और फिर चलते चलते अंधेरा भी हो जाता है। इसके बाद विंडम अपने आप को ठंडी हवाओं से बचाने के लिए एक शेल्टर ढूंढने का फैसला करता है और थोड़ी दूर चलने के बाद ही उसे वहाँ पर एक घर दिखाई देता है जिसमें एक लेडी काम कर रही थी। लेकिन वो घर पहाड़ से थोड़ा नीचे था और वहाँ तक पहुँचने के लिए ऊपर एक सीढ़ी भी लगी हुई थी। विंडम के पास रहने का कोई भी दूसरा ठिकाना नहीं था, इसलिए वो इस सीढ़ी से घर के अंदर चला जाता है और घर में जाने के बाद वो उस लेडी को देखता है जिसका नाम अलीना था। अलीना थोड़ी अजीब होती है क्योंकि वो विंडम को अपने घर में देखने के बाद भी कोई रिएक्ट नहीं करती और ना ही उससे कुछ पूछती है। पर विंडम अलीना को अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, मेरे पास रहने के लिए कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। ये सुनने के बाद भी अलीना उसे कोई जवाब नहीं देती और थोड़ी देर बाद विंडम से कहती है कि अंदर आ जाओ और खाना खा लो। विंडम को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, पर ठंड से बचने के लिए वो अंदर आ जाता है और खाना खाने के लिए बैठ जाता है। हालांकि वो खाना नहीं खाता और फिर अलीना उससे रात में यही रुकने के लिए कहती है और उसे एक रूम भी दे देती है, जहाँ विंडम अलीना को कपड़े बदलते हुए देखता है और सो जाता है। अगले दिन विंडम यहाँ से निकलने के लिए दोबारा उसी सीढ़ी के पास जाता है, पर उसे पता चलता है कि कल रात जिस सीढ़ी से वो इस घर में आया था आज वो यहाँ पर नहीं है, यानी कि सीढ़ी अब गायब हो चुकी है। और अब जिस जगह पर विंडम खड़ा है वो जगह चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे चट्टानों से घिरी हुई है, जहाँ से बिना सीढ़ी के निकलना नामुमकिन था। इसलिए वो परेशान होकर अलीना के पास जाता है और उससे पूछता है कि कल जो सीढ़ी यहाँ थी वो कहाँ गई। इस पर अलीना जवाब देते हुए कहती है कि उन लोगों ने सीढ़ी को तुम्हारे यहाँ आने के बाद हटा दिया होगा। ये सुनकर विंडम अलीना से पूछता है कि कौन लोग, जिस पर अलीना कुछ भी जवाब नहीं देती और अपने काम में लग जाती है। आगे हम देखते हैं कि विंडम यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है और उसके हाथ में क्लाइंबिंग हैमर है, जिसके जरिए वो चट्टानों पर चढ़ता है और चढ़ते चढ़ते काफी थक भी जाता है कि तभी उसे कुछ बच्चों के हंसने की आवाज सुनाई देती है और अचानक से एक बकरे का कटा हुआ सर नीचे आकर गिरता है, जिसे देखते ही विंडम का पैर फिसल जाता है और वो चट्टानों से गिरकर बेहोश हो जाता है। और रात में जब विंडम को होश आता है तो वो देखता है कि उसका जो हथौड़ा था जिससे वो चट्टानों पर चढ़ रहा था वो उसके पैर में लगा हुआ है, जिस वजह से उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा होता है और वो दर्द की वजह से चीखने चिल्लाने लगता है। विंडम के चीखने की आवाज सुनकर अलीना वहाँ आ जाती है और उसे अपने साथ घर के अंदर ले जाती है। विंडम पूरी रात यही सोचता है कि आखिर वो कौन है जो उसे यहाँ से जाने नहीं दे रहा। वो ये बात अलीना से पूछता है, लेकिन अलीना उसे फिर भी कोई जवाब नहीं देती।
जब विंडम थोड़ा ठीक हो जाता है तो वो दोबारा इस जगह से निकलने की कोशिश करता है और उसे चट्टान पर एक लड़का दिखाई देता है। उसे देखते ही विंडम उससे हेल्प मांगता है और एक रस्सी लाने को कहता है, पर वो लड़का विंडम से कहता है कि तुम यही रुकना, मैं कुछ ही देर में वापस आऊंगा। कुछ समय बाद वो लड़का वापस आ जाता है और उसके हाथ में एक रस्सी होती है जिसे वो ऊपर लगे पत्थर से बांधकर नीचे फेंक देता है और विंडम से कहता है कि तुम इस रस्सी के सहारे ऊपर आ जाओ। विंडम भी उस रस्सी को अपने पेट से बांधकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। इधर अलीना भी ये सब अपने घर की खिड़की से देख रही थी, लेकिन वो इस बार भी चुप रहती है और कुछ नहीं कहती। इधर विंडम जैसे ही आधे रास्ते पर पहुंचता है तो उसे लगता है कि अब वो बच जाएगा, लेकिन ये सब बस उसका वहम था। दरअसल आधा रास्ता पार करने के बाद विंडम को बहुत सी अजीब सी बातों के बारे में पता चलता है। जैसे जब वो आधे रास्ते पर पहुंचा तो उसे ऊपर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए दिखाई देते हैं जो विंडम को देखकर हंस रहे होते हैं। यहाँ तक कि वो उसके ऊपर टॉयलेट भी कर देते हैं। असल में इन्हीं बच्चों ने विंडम को यहाँ पर ट्रेप करके रखा था। जैसा कि हमने पहले देखा था कि एक बच्चा विंडम को यहाँ पर लेकर आया था और उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया था, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर विंडम को यहाँ ट्रेप करना चाहता था। अब विंडम को ये सच्चाई पता लग चुकी थी, लेकिन वो भी ऐसी जगह पर लटका हुआ था जहाँ पर थोड़ी सी भी गलती उसकी जान ले सकती थी। पर वो बच्चे विंडम को परेशान करने के लिए उस रस्सी को जोर जोर से हिलाते हैं, जिससे विंडम हवा में यहाँ से वहाँ झूलने लगता है और फिर वो अलीना से हेल्प मांगता है, जिसके बाद अलीना ये सब रुकवा देती है। लेकिन तभी विंडम का सर एक चट्टान से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। विंडम को अब ये लगने लगता है कि वो यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगा। साथ ही वो ये सोचता है कि हो सकता है कि अलीना को भी इन लोगों ने ऐसे ही फंसाया हो और जब वो यहाँ से नहीं निकल पाई हो तो उसने इस जगह को अपना घर बना लिया हो। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो बच्चे विंडम और अलीना को मारना नहीं चाहते थे, बल्कि वो उन्हें खाना पीना सब टाइम पर दिया करते थे, लेकिन यहाँ से जाने नहीं देते थे। अब अगले दिन विंडम वही रेत में सब्जियां उगाने की कोशिश करता है ताकि उन्हें वहाँ रहते हुए कभी खाने की कमी ना हो। तभी चट्टान पर एक लिपास नाम का लड़का आता है जो कि उन्हीं बच्चों के ग्रुप में से एक था। वो विंडम से पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं। इस पर विंडम उसे पौधों को उगाने के बारे में बताता है। लिपास विंडम से ये सब सीखने को कहता है और इसी बात का फायदा उठाते हुए विंडम लिपास को अपना दोस्त बनाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि तुम जब चाहो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। जिसके बाद लिपास एक चॉकलेट फेंक कर वहाँ से चला जाता है और फिर वही मिट्टी में विंडम को एक रिंग और कार की चाबी भी मिलती है, जो इस बात का सबूत थी कि यहाँ पर उससे पहले भी कई लोग आ चुके हैं। इसके बाद विंडम रात में शराब पीने लगता है और अलीना उसे और ज्यादा पीने से मना करती है, पर विंडम उसे ही डांट देता है और इसी बीच वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं। अब अगले दिन विंडम जब सुबह उठता है तो उसे अपने पौधे टूटे हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें ठीक करने में अलीना भी उसकी हेल्प करती है। और थोड़ी देर बाद लिपास आकर विंडम से बात करने लगता है, जिस पर विंडम उसे कहता है कि मैं तुम्हें इतनी दूर से कुछ नहीं सिखा सकता हूँ। अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालते हो तो तुम जो चाहो मैं तुम्हें वो आसानी से सिखा दूंगा। इस पर लिपास डरते हुए कहता है कि मैं आपको उन सब के होते हुए यहाँ से नहीं निकाल सकता हूँ, पर जब वो लोग यहाँ नहीं होंगे तो मैं आपको बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। इन दोनों की बातें अलीना भी सुन रही थी। इतने में यहाँ पर एक बच्चा भी आ जाता है जो इन दोनों की बातों को सुन लेता है और वो लिपास को गुस्से में यहाँ से ले जाता है। अब रात में खाना खाते वक्त अलीना विंडम से कहती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, जिस पर वो गुस्सा होते हुए उसे इन सब का जिम्मेदार ठहराता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। जिस पर अलीना जवाब देते हुए कहती है ये सब हम दोनों की वजह से हुआ है, जिसे सुनने के बाद विंडम चुप हो जाता है। और उसी रात हम देखते हैं कि वो बच्चे कुछ रिचुअल कर रहे होते हैं और बहुत ज्यादा गुस्से में है। अगले दिन जब विंडम सो रहा होता है तो वो अलीना के रोने की आवाज सुनकर बाहर आता है और ये देखकर हैरान रह जाता है कि लिपास की डेड बॉडी तार से बंधी हुई हवा में लटक रही है, जिसे उन्हीं बच्चों ने मारा है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वो विंडम की मदद करना चाहता था। इधर अलीना मेरा बेटा कहकर बुरी तरह से रो रही होती है और तब हमें पता चलता है कि लिपास अलीना का ही बेटा था। इसके बाद गुस्से में अलीना कहती है कि उसकी वजह से उसका बेटा मर गया और वो ही उसके बेटे का कातिल है। इतना कहने के बाद वो उसे एक पिंजरे में बंद कर देती है और वो भी 9 महीनों के लिए, यानी कि जब तक अलीना अपने बच्चे को जन्म नहीं दे देती तब तक विंडम को उसमें रहना होगा। उस पिंजरे में रहते हुए विंडम की हालत जानवरों के जैसे हो गई थी। हालांकि अलीना उसे खाने पीने को देती है, लेकिन उससे ज्यादा मतलब नहीं रखती, जबकि वो उसके बच्चे का बाप था। एक दिन विंडम चट्टान पर खड़ी हुई एक लड़की को देखता है और उससे हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो बच्चे आकर उस लड़की को भी मार देते हैं। इसके बाद अलीना खाना लेकर विंडम के पास आती है और वो उससे कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, या तो तुम मुझे आजाद कर दो या फिर तुम मुझे मार दो। साथ ही वो ये भी कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चे का बाप हूँ
इस पर अलीना सिर्फ ये कहती है कि तुम तो एक बीज हो, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, जिस वजह से वो विंडम को आजाद करके उससे हेल्प मांगती है। जिसके बाद अलीना को एक बेटी होती है और प्यारी सी बेटी को देखने के बाद विंडम सोचता है कि अब वो यहीं पर रहेगा। लेकिन तभी वो बच्चे आकर पीछे से विंडम का गला काट देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और फिर वो बच्चे अलीना से कहते हैं कि माँ, आपने जो कहा था वो हमने कर दिया। यानी ये सभी बच्चे अलीना के ही थे, और विंडम से पहले अलीना ने कई आदमियों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया था और उसने बच्चे पैदा किए थे। कुछ टाइम बाद हम अलीना को अपनी बेटी का ध्यान रखते हुए देखते हैं, और बाहर अभी भी विंडम की लाश पड़ी हुई होती है, और इसी मूवमेंट पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।